नमस्कार भाई दोस्तों। हमने तो पहले कहा था जो G7 देशों का जो सबमिट हुआ था उसके अंदर प्रधानमंत्री साहब को बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? क्योंकि उसको अमेरिका ने बुलाया था। तब उसको बुलाया गया था, इटली बुलाया गया था। और इटली बुलाने के बाद यहाँ पे जो मीम्स बन रहे हैं ना कि ये देखो जी प्रधानमंत्री साहब का ये कोई एयरपोर्ट पे लेने के लिए आया था, कोई लेने नहीं आया एयरपोर्ट के ऊपर। इटली एयरपोर्ट पे कोई भी स्वागत के लिए नहीं आया, खुद ही जाना पड़ा प्रधानमंत्री साहब को। उसके बाद ये जो होते हैं ना चिंटू मिंटू चिलगोजे बोलते हैं जिनको, चिलमबाज चिलगोजे, ये चिलगोजे ना मीम्स बनाने शुरू कर। देखो कितनी ताकत है, विश्व में डंका बज रहा है। विश्व में जैसा डंका बज रहा है ना उसका हमारे को पता है। अब तुम्हारे को नहीं पता होगा G7 के अंदर बोलिया क्या गया है, क्योंकि आने के बाद बोल रहा है कि कनाडा के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, अमेरिका के साथ हमारे संबंध, कनाडा के साथ अच्छे संबंध है। कनाडा का तो तुम बर्बाद कर रहे थे, जस्टिन ट्रूडो को तो तुम बोल रहे थे कि ये प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, वो नहीं है। अभी कनाडा के साथ अच्छे संबंध कैसे हो गए? पता है कैसे हो गए अच्छे संबंध? बताएंगे। इसका रिजल्ट क्या आने वाला वो पता है आपको? रिजल्ट आ रहा है अगले हफ्ते। अमेरिका के शीर्ष नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका यहाँ आएगा, इंडिया में आएगा अमेरिका का। उसमें है ना नैन्सी पेलोमी भी आएगी। नैन्सी पेलोमी कौन है सबको पता, वो धड़ाक से बोल देती है, जो बात बोलनी थी बोल देती है। चीन भी उससे डरता है, चाइना डरता है। तुम्हारा क्या हाल करने वाली है? क्योंकि एक विधेयक पास हुआ था अमेरिका की संसद के अंदर और कनाडा की संसद के अंदर। आपको पता वो विधेयक क्या पास हुआ था? वो विधेयक तिब्बत के लिए पास हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि 20 जून के बाद दलाई लामा अमेरिका जा रहे हैं। दलाई लामा, सबको पता दलाई लामा कोई छोटा नाम तो नहीं होगा ना, वो अमेरिका जाएंगे। मतलब कि अलग देश की जो मांग उठ रही है ना, वो विधेयक जो कनाडा ने पास किया, जो विधेयक अमेरिका की संसद में पास होया, वो विधेयक पास होया। उसके बाद वो अपना निखिल गुप्ता के लिए बुलाया गया था कि भाई निखिल गुप्ता ने अपना मुंह खोल दिया है, अभी तुम्हारी क्या हालत होने वाली है वो बताओ, तुम्हारी कमेटी ने क्या रिपोर्ट बनाई वो बताओ। अब कमेटी कोई बनी होगी, किसी ने कोई रिपोर्ट बनाई होगी तो बताएगा ना। अब फेकू चंद के पास तो कोई जवाब नहीं था। दूसरी बात, वहाँ पे कोई टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं था, कुछ बोलते होगा, कोई वीडियो वायरल होया क्या इंग्लिश में भाषण दिया क्या वहाँ पे प्रधानमंत्री साहब ने? क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगाया होगा उन्होंने। वहाँ पर ना अच्छी खासी सुनाई गई है निखिल गुप्ता के ऊपर, पन्नू वाले केस के ऊपर। पन्नू का केस वो ओपन कर रखा है, जो अमेरिका ने ओपन कर रखा है। उसमें बोले हाँ भाई बता, पन्नू को मारने में तुम्हारे बंदे का हाथ था, अब तुम हाँ कर रहे हो ना कर रहे हो। उधर तुम्हारा ना ये विश्व गुरु सारी की सारी हाँ कर आया, सारी हाँ कर आया। ठीक है हमारी गलती है, ये गलती भी मान लेते हैं, लेकिन इनका क्या करें भांड मंडिया और इनके दलालों का क्या करें? फिर ये चिंटू मिंटू ऐसे ऐसे मीम्स बनाते, ये देखो विश्व में डंका बज रहा है। विश्व की मीडिया में क्या चल रहा है कभी देखा आप लोगों ने? कभी देखा है क्या कि मीडिया में क्या चला रखा है विश्व की में? पापा ने वाह लुकवा दी, पापा तुम्हारा पापा, वो तुम्हारे पापा के ऊपर ऐसे ऐसे मीम्स बना रहे हैं विदेशी मीडिया, जो कि सच में मीडिया होती है। मंडिया या मंडियों के दलाल नहीं होते वहाँ पे। मंडिया हमारे पास है, हमारे पास ऐसी मंडिया है जिसका अगर ये अकेली भी दौड़े ना तो भी लास्ट आएगी। इनको दौड़ने के लिए छोड़ देना, अकेले दौड़ो भाई तुम, दौड़ने में अकेले भी सबसे लास्ट आएंगे। निखिल गुप्ता के ऊपर कोई जवाब मिला क्या? होया पता लगा निखिल गुप्ता ने क्या क्या बोल वहाँ पे? अब है ना जो बताया था आपको, वो तो इंतजार कर रहे थे कब वो हो जाए। अभी क्या है, इन्होंने इंतजार फंसा दिया 26 जून के लिए। 26 जून को स्पीकर पद का चुनाव होना है, लेकिन हमारे को भरोसा है मोदी साहब बीजेपी का बनाएंगे लोकसभा स्पीकर जो होगा ना, तभी तो हम पार्टियों को तोड़ सकते हैं जब स्पीकर अपना होगा। स्पीकर अपना बनाएंगे मोदी साहब। हमारे को तो भरोसा है मोदी साहब के ऊपर, तुम्हारे को है या नहीं है पता नहीं। चिंटू को कोई भरोसा नहीं है, चिंटू झूठी न्यूज़ चला देते हैं। मेलोनी के ऊपर न्यूज़ चला दी, इटली की जो थी उसके ऊपर तुमने न्यूज़ चला दी, मेलोनी को जवाब देना पड़ा। जाके देखना इटली में न्यूज़ क्या चल रही है, एक बार देखना जाके। ये सब मोदी साहब ने तो कोई गलती नहीं की। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री से मिलेंगे, वो तो हंस बोल के मिलेंगे। इन्होंने ऐसे ऐसे मीम्स बना दिए कि ये अपने आप बेइज्जती करवाते हैं अपने आप। कोई इनको दूसरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपनी बेइज्जती के खुद जिम्मेवार हैं। ये ऐसी ऐसी बेइज्जती करवाते हैं अपनी कि पूछो ही मत, कहने की ज़रूरत नहीं। हम तो इनको चाहे कुछ भी कहते रहे, अपने तो चिंटू मिंटू हैं, ये चिंटू मिंटू ही है सच में। ये चिलमबाज चिलगोजे इतनी चिलम पी लेते हैं, इनको ये ही नहीं पता रहता कि तुम्हारे को करना क्या है, करना क्या है ये पता नहीं होता इनको बेचारों को, लेकिन ये लग जाते हैं बस। अब तुम फंस गए हो, फंसे कहाँ पर हो? पन्नू केस में फंस गए। पन्नू के केस में तुम ऐसे फंस गए हो कि तुम्हारे को आगे कुआ पीछे खाई नजर आ रही है, ना आगे बढ़ सकते ना पीछे हट सकते, तुम एक जगह पे खड़े हो गए। और निखिल गुप्ता ने अपना मुंह खोल दिया, निखिल गुप्ता ने अपना मुंह खोल दिया। अगले हफ्ते जो अमेरिका के शीर्ष नेता का प्रतिनिधिमंडल है ना वो आएगा, तो मीडिया ने क्या कर, मंडी और मंडी को दलाल पता क्या बोले, ये देखो जी मोदी साहब को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। अब ढक्कनो, वो एक अलग देश बनाने के लिए आ रहे हैं, अलग देश बनाएंगे वो। ढक्कनो कम से कम न्यूज़ ठीक दिखा दिया करो, न्यूज़ में तो सच्चाई बता दो। लोग किस लिए देखते हैं न्यूज़? एक बात बताओ भाई। ठीक है, हमने अपना चैनल अभी
पीछे से ही शुरू किया था। लेकिन इतने लोग जुड़े हुए हैं, क्या हम उनका भरोसा तोड़ सकते हैं? क्या नहीं तोड़ सकते। जो सच्चाई होगी वो बताएं भाई। वो तो तिब्बत को अलग देश मानते हैं भाई, तिब्बत को अपने खुद समतरत हैं, वो लोग अपना फैसला खुद करेंगे और वो अलग देश बनाने के लिए आ रहे हैं। अब जंग कहाँ पे शुरू हो रखी है? उधर से चाइना डाउन, इधर से इंडिया डाउन। जवाब तुम्हारे पास किस लिए नहीं है? क्योंकि निखिल गुप्ता के केस में फंसा लिया तुम्हारे को। तुम्हारे पापा के पास कोई जवाब नहीं है। निखिल गुप्ता केस का कोई भी जवाब लेके दिखा दो। अगर एक भी जवाब इनके पास हो ना, गारंटी इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। और फिर ये भांड मंडिया और इसके दलाल लग जाते हैं। देखो जी, विश्व में डंका बज रहा, डंका बज नहीं रहा, तुम्हारा डंका फोड़ रहे हो, बार बार फोड़ रहे हैं। तुम बार बार उनको फंसते हो, वो बार बार तुम्हारे डंके को ऐसा फोड़ते हैं, तुम्हारी डंकी भी नहीं बजती। डंका तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी डंकी भी नहीं बज रही। हाँ, तुम्हारा डंका फूट जरूर रहा है। और विश्वगुरु का तो ऐसा डंका बजाया जा रहा है कि विश्वगुरु को खुद को नहीं पता तेरा डंका बज कहाँ से रहा है। चारों तरफ से बजाया जा रहा है। वो अमेरिका के नेता आ रहे हैं ना, वो एक अलग देश का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। नंबर एक बात, सच्चाई दिखाओ। मंडिया और उनके दलालों से ना रिक्वेस्ट है, देखो तुम्हारे को गुलामी करनी है, अपने पापा की गुलामी करो तुम, लेकिन कम से कम इस जनता को तो सच बता दो। क्योंकि ये हम बहुत घूमे, अभी पिछले कई दिनों से हम लगातार घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं। एक चिंटू मिंटू मेरे को क्या बोल रहा? हाँ चिंटू क्या बोल रहा था? खालिस्तानी को जिता दिया है, ये यही बोले ना, खालिस्तानी को जिता दिया। और अपने आप को चिंटू मिंटू प्रदेश अध्यक्ष समझता है। चिंटू मिंटू है वो प्रदेश अध्यक्ष। नाम नहीं लूंगा बेटे तेरा, तू सोचता हुआ नाम लेके तेरे को मसूरी देंगे, नहीं देंगे मसूरी। लेकिन तू बोले खाली जीत गया ना, एक तरफा जीत गया। अब तुम्हारे मतलब ये कब्जी टाइप पे क्यों हो रही है? तुम्हारे को दिक्कत क्यों हो रही है बताओ पहले तो, दिक्कत क्यों हो रही है? ऊपर से बिट्टू बोल रहा है अमृतपाल को हम छुड़ाएंगे, बीजेपी छुड़ाएगी अमृतपाल को। वाह कमाल हो गया। बंदी सिंह को बीजेपी छुड़ाएगी। पिछले 10 साल से किसकी सरकार थी? इस बिट्टू से पूछना चाहते हैं हम, पिछले 10 साल से सरकार किसकी थी? बताएगा क्या? कुछ नहीं बता पाएगा। ये है चिंटू। और ये चिंटू मिंटू, इनमें क्या होता है, अंधों में काना राजा हो जाता है, ठीक है ना। ये सब बंदे हैं चिंटू मिंटू, चिलम्बा चिलगोजे, ये जिट्रू मिट्रू है तो किसी काम के तो नहीं है। लेकिन ये देखते हो पापा ने ये बोल दिया, सच होगा पक्का। तुम्हारे पापा ने आज तक सच बोलिया ही नहीं है, आज तक सच नहीं बोलिया है। ये तो हमारे को नहीं पता कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे। तुम इंतजार करते रहो, तुम्हारी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, कभी एक शब्द सच्चाई का नहीं सुन पाओगे। लेकिन हमारा काम है, हम सच्चाई बताएंगे। जो अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल आ रहा है ना, वो अलग देश का प्रपोजल लेके आ रहा है और वो दलाई लामा से मिलना आ रहा है। अगर तुम्हारे फेंकू को बधाई देनी थी तो फेंकू को इटली क्यों बुलाया? वो दिल्ली आते इटली बुला लिया ना, दौड़ा गया। चिंटू और न्यूज़ चलाई, देखो जी ट्रूडो से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सबसे पहले जाकर जस्टिन ट्रूडो साहब से मिले। भाई देख ले, थोड़ा हल्का हाथ कर ले, मेरे को 5 साल निकालने हैं, तुम्हारे पापा को 5 साल निकालने। लेकिन चिंटू और ये भांड मंडिया और उसके दलाल, हमारे को लगता है इनके 5 महीने भी निकलने देंगे। मोदी साहब की कोई गलती नहीं, लेकिन क्या करें, मोदी साहब के पास है ना ये बांदर सेना है। ये बांदर सेना किसी की मानती नहीं, ये चिंटू मिंटू किसी की मानते नहीं, ये आगे से आगे करते हैं। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है भाई? जो अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल जो अगले हफ्ते आ रहा है, इंडिया आ रहा है, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री साहब को बधाई देने के लिए आएंगे? मतलब पूरे अमेरिका के बड़े बड़े नेता बधाई देने के लिए आ रहे हैं क्या? कोई बधाई देने नहीं आ रहे, वो अलग देश का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। और चिंटू थोड़ी सच्चाई दिखाया करो, झूठ मत दिखाया करो। झूठ का कोई धन नहीं होता, तुम झूठ बोलोगे हम सच दिखाएंगे। सच्चाई ये है कि वो है ना तुम्हारी रगों को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, और वो तोड़ के जाएंगे, देख लेना। आप भी हैं, हम भी यही हैं। अपनी राय रखना है दोस्तों, आप लोगों की राय का बड़ा इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। बेल आइकन को दबाना और वीडियो को शेयर करना, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। हक और सच की बात करने की जिम्मेवारी हमारी है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।